नमस्कार। हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली के आईएनए मार्केट में। 1986 के बाद दिल्ली में कश्मीरी पंडित रह रहे शरणार्थियों का अनुभव एस के भट्ट से हम जानना चाहते हैं। भट्ट साहब नमस्कार। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सरल न्यूज़ चैनल का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हमको एक आज मौका दिया अपनी बात रखने का। ऐसा है, ये आपको पता होना चाहिए कि कश्मीर का मसला पिछले कई साल से 47 के साथ चल रहा है, मगर जो मेन इसका थ्रस्ट जो ये बिल्कुल हुआ 84-85 के ऑनवर्ड्स। इट वाज स्टार्टेड इन 86 ऑनवर्ड्स व्हेन मुफ्ती मोहम्मद सईद वाज द होम मिनिस्टर एट द यहाँ पर थे। और वहाँ पर वनपू हमारा साउथ कश्मीर में है, वहाँ पर मंदिर हमारे ध्वस्त किए गए। एक टेस्ट ट्रायल पहले उन्होंने किया, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स है वहाँ। आज ये कोई कहे कि कश्मीरी पंडित बाहर क्यों हैं, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वहाँ मुस्लिम थे, 98% मुस्लिम पॉपुलेशन। यही एक टेस्ट केस पूरे सेकुलरिज्म का था पूरे हिंदुस्तान पर, जो वहाँ फेल हो गया। आज ये कहते हैं फैब्रिक, सेकुलर फैब्रिक, फलाना डिंगड़ा। आप देखिए कितने करोड़ थे उस टाइम, 5 करोड़ के 4 करोड़ बोलते हैं पार्टीशन के टाइम। आज ये यही 10 गुना यहाँ पर बढ़ रहे हैं, और किस रेशो से बढ़ गए, मगर ये हमको वहाँ पर टॉलरेट नहीं कर पाए। तो इन्होंने एक सुनियोजित तरीके से एक इस्लामिक डिज़ाइन के तहत वहाँ पर फॉरेन फंडिंग के तहत इस्लामिक कंट्रीज़ का भी हर एक का रहा है। ये नहीं कि हम कहेंगे कि एक पैरेलल इकोनॉमिक के तहत हमको वहाँ सुनियोजित तरीके से पहले हमारा आस्था का स्थान जो था मंदिर ध्वस्त कराए गए 86 ऑनवर्ड्स। तो 86 से इसकी स्पार्क जो है ना चिंगारी शुरू हो गई थी। फिर आया धीरे धीरे 89 तक। तो आपको पता है कि गवर्नर हमारे जगमोहन जी थे उस टाइम, पहली बार आए तो उस टाइम भी जब उन्होंने किया बड़ा अच्छा काम किया। सेकंड टाइम जब आए तो उन्होंने कहा भाई यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है, और 26 जनवरी को यहाँ ये झंडा पाकिस्तान का चढ़ाने जा रहे हैं। तो इस तरह का इंटेलिजेंस वहाँ पर था इनके पास, जिसको कहते हैं इनका 11 टायर जो सिक्योरिटी सेटअप होता है, सेंटर को खबर हो गई थी। तो जगमोहन जी को भेजा गया दूसरी बार भी। तो उसने जो है फारूक अब्दुल्ला को ये गवारा नहीं था, क्योंकि वो एक तानाशाही अयाश कम्युनिस्ट मेंटेलिटी के रहे, और रशिया से चाइना से हर एक जाके वहाँ अपना इंडिपेंडेंट की उनको एक लालसा रही कि भाई हम इसको इंडिपेंडेंट रखें, हमें किससे कोई लेना देना नहीं। तो एक सेपरेटिज्म की नींव 1973 से ही इस फारूक अब्दुल्ला ने एक लेगेसी के तहत, इसमें जिसको अल फतह गैंग कहा जाता था उस टाइम, तो इसने पीओके में जाके जो बर्ड सेंक्ट्री की तरह जैसे होता है ना, पार के पार तो कोई अपना ही है सब कुछ, जहां आप समझ सकते हैं जहां मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेटर हो, मुस्लिम प्रशासन हो, कोई देख टेक ना, तो बॉर्डर पोरस थे, आना जाना। इन्होंने गाड़ियां कोपोर से अपोर, अपोर मतलब हो गया पार, कोपोर से ऐसे रिक्रूट करके लड़के लड़के जो जिसमें यासीन मलिक वगैरह जो एज ग्रुप का था, एक सुनियोजित तरीके से एक जैसे कहते हैं ना एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट को एक जन्म दिया। हथियार चाइना आपको पता है कैसे दे रहा था, कैसे उसको स्पेक लेना था। तो ये एक बड़ा एक प्लान में, कोई कहे अचानक ये हुआ, ये 4 दशक का जो 40 साल का वक्फा है, जिसमें हमारी ऑलमोस्ट एज, आई एम नाउ गोइंग रीचिंग टू 60 ऑलरेडी। तो ये एक हमारे सामने होता है। ये कोई कहे, दूसरे को तो समझ नहीं आता है, क्योंकि जिस जाके तन लागे वही तन जाने, हमें तलवे हमारे जल रहे हैं हमें पता है। एक जो 8,000 साल से जो वहाँ पर विस्तार वहाँ पर था, मूलभूत से जो वहाँ कश्मीरी पंडित ब्राह्मण, जो कि एक हिस्ट्री में एक लेगेसी है कश्यप ऋषि के नाम से, उस भूमि को अगर आप आज भी आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के बुलडोजर चलाएंगे, आपको कई शिवलिंग वहाँ उजागर नजर आएंगे, जिन पर इनमें मलबा डाल दिया। अभी आप रिसेंटली एक वो मटन में एक मार्टंड टेम्पल का वो दोबारा से बना रहे हैं, तो कुछ खंडर निशान हैं वहाँ पर। कोई ये कहे कि कश्मीरी पंडित वहाँ नहीं था, या अंडा पहले था मुर्गी पहले था, हमारा एक लेगेसी थी। और ये तो कन्वर्टी थे पिछले 50-70 साल से, जो इन्होंने, जिसे कहते हैं ना वो ज़्यादा कन्वर्टी ज़्यादा खतरनाक होता है। अभी पीछे रिसेंटली एक हिंदू को वहाँ ज़बरदस्ती कन्वर्शन के लिए उसको, अभी इनका चल रहा है वो ईद का कुछ उस पर, दिस टाइप ऑफ मेंटेलिटी वहाँ बनती रही। इसी का एक एडवांटेज जिसे कहते हैं हुकूमत ने वहाँ लिया, सेंटर में हमेशा यहाँ सीट ली पार्लियामेंट के रूप में या राज्यसभा के रूप में। तो एक ब्लैकमेलिंग पोस्चर रहा, एक मुस्लिम आबादी को एक्सप्लॉइट करके, तो एक हिंदुस्तान के साथ इनके साथ हमेशा अकॉर्ड होते रहे। भाई इलेक्शन में हमेशा हारा है इन्होंने, रिगिंग करके जीते हैं। अब ऐसी एक 87 में इलेक्शन हुआ, जिसमें इन्होंने अकॉर्ड किया, राजीव अकॉर्ड यहाँ पर, कि भाई हम आपको, उसमें इन्होंने फिर अनदेखा हम लोगों को किया। हमारी प्रॉपर्टीज़, हमारे खेत, हमारे खलियान, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो है आज वहाँ पर बिल्कुल जो है डिस्ट्रेस सेल में लोगों ने कुछ की, जो अब रुके वो बेचारे, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। इसमें हम कोर्ट में भी हैं, 5,534/2006 सुप्रीम कोर्ट के तहत, जो कि ट्रांसफ़र हुआ फिर जम्मू हाई कोर्ट में चल रहा है, लास्ट स्टेज पर है।
11 प्रेयर्स हैं उसमें कि हमारी प्रॉपर्टीज नल एंड वाइड की जाए जो डील, क्योंकि एक इस्लामिक डिज़ाइन था जो आज वक्तन बवक्तन के साथ हमें नज़र आता आ रहा है। तो ये एक बैकग्राउंड है कि कैसे कश्मीरी पंडितों को, ब्राह्मण को, हिंदुओं को, मूलभूत बास्किन को, जो कि वहाँ पर शंकराचार्य, वैष्णो देवी आप देखते थे, ये एक परंपरा के तहत में वहाँ बस्किन थे। आज वहाँ पर आप जाइए, भूत बंगले नज़र आते हैं जिनके रह गए, जिन हमारे तो जला ही दिए। हमारा 11 दिन मकान जला, बरसात में भी वो गीला बारिश के बावजूद भी जलता रहा। कैसे उनमें उन्होंने घास के जो धान के होते हैं उनमें आग लगा के खिड़कियों में डाले, पहले फर्नीचर लूटा, फिर सामान लूटा, और इवन वहाँ के पत्थर को एक मस्जिद तक का फुटपाथ बना दिया इन्होंने। इस तरीके से एक एक बड़ा जैसे कहते हैं ना दर्दनीय और भयानवी, आपने कश्मीर फाइल देखा ही है, उसमें जो भी बताने की जरूरत नहीं है, वो तो कुछ परसेंट है सिर्फ। बहुत अभी तक भी हमको कोई ऐसा रिलीफ नहीं मिला है। ये रहा हमारा बैकग्राउंड। तो फिर हम यहाँ पर पलायन आए, जगमोहन जी ने वहाँ पर जो देखा ये हालत वो नहीं, वो कंट्रोल किया, क्योंकि वहाँ कोई उनका अपना नहीं था। मैं तो वाजपेयी जी को भी मिला जब हमारे 32-23 आदमी मारे गए, तो उन्होंने भी कहा हमें भी पता है हमारा वहाँ कोई नहीं है। तो ये एक सेंटर को पता है कि हम अगेंस्ट द करंट चल रहे हैं, जिसे कहते हैं ना पानी बहाव के अगेंस्ट में कोई तैराक चलता है, तो दिस इज द सिचुएशन। मगर अब जब से ये बीजेपी सरकार आई, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी या कांग्रेस, मैं इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये नेशनल इशू है। आज भी 60,000 हमारे नेपाल इस पे वर्टिकल लद्दाख बॉर्डर पर आमने सामने चाइना का। चाइना तो एक इंस्ट्रूमेंट है, बिकॉज उसका एक्सपेंशन का नीति है, उसको बढ़ाना है, उसने बढ़ाया। भूटान आपने देखा, ये सारा जो लद्दाख वदाख का एरिया, पीओके, अक्कासिन, चाइना वगैरह, ये सिपेक का जो अभी आपने देखा इजराइल वगैरह हुआ, क्या यही कार्य पावर कॉरिडोर की लड़ाई है।